जी जनाब, डॉक्टर फरमान अली साहब, आप जमीयत-उर-रहम बिहार के अध्यक्ष हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इन दिनों राज्यसभा में जो भेजा गया है एमपी के लिए, उसमें पसमानदा मुसलमानों का एक भी कैंडिडेट नहीं है, जबकि आप पसमानदा मुसलमान बराबर रट लगाए रहते हैं। इसमें आप अपना मंतव्य दीजिए। देखिए, मैं जमीयत-उर-रहम बिहार का सदर तो हूँ ही, साथ में मैं जेडीयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं पासमानदा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 22% है, जिसमें 18% पासमानदा है। उसमें एक बहुत बड़ा तबका सब्जी फरोश लाइन गुजरा जिसको कहते हैं, वो है जो सब्जी फरोश खिलाने का काम करता है, वो है। लेकिन मौजूदा सरकार में, पिछली सरकार में हमारी बिरादरी को कोई उचित पद जो होता है सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इस बात को लेकर के बड़ी हमारे समाज में, हमारी बिरादरी में आक्रोश है। बिहार का दौरा हम करते हैं तो सब लोग ये बोलते हैं कि मेरी आबादी इतनी है, वोट फ्री में लेता है, हमारे लोगों को सियासत में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती है, आप इस बात को उठाएं, तो हमारा हक बनता है। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमान ज़्यादातर आरजेडी का नाम लेता है, लेकिन आरजेडी में भी जो है मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिला। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों को तो खुद अकल हो जाना चाहिए था कि पिछले 17 साल उसकी सरकार रही, उसने मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, उसने सिर्फ यादव बात किया। इससे साबित होता है कि मुसलमानों को यूज़ किया, फ्री में वोट लिया, बीजेपी को गाली दे करके और फ्री में मुसलमान का वोट लेने का काम किया। अगर कुछ काम देखने को मिल रहा है मुसलमान के बीच में और बिहार में, तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया। लेकिन इन्होंने भी राइन बिरादरी के लोगों को, पासमानदा को जो सही जगह होना चाहिए, सियासत में हिस्सेदारी होना चाहिए, वो देने में ये फेलियर रहे। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यादव के जो पार्टी है आरजेडी, उसके बहकावे मुसलमान नहीं आए, और तेजस्वी इस बात को जान ले कि बिहार का युवा है 40%, वो आरएसएस और बीजेपी हो गया, वो यादववाद नहीं है। और पूरे बिहार वासियों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी को न मुसलमान का वोट बिहार का चाहिए, न यादव का। चूंकि वो हरियाणा के यादव को राज्यसभा भेजा है, बिहार के किसी बेटा को यादव को राज्यसभा नहीं भेजा, और मुसलमान का सीट काट करके वो किसी झा को भेजा है। तो फ्री में मुसलमान वोट देते रहेंगे गुलाम की तरह, तो उसके साथ यही होगा, उसका हक नहीं मिलेगा और वो अपना गुलाम समझेगा। मैं बार बार पूरे बिहार के आवाम से, मुसलमान से अपील करता हूँ कि उस सेकुलर लोगों को वोट आप नहीं दीजिए जो आपका फ्री में वोट लेता है। जो हिस्सा सत्ता में हिस्सेदारी देता है उसको आप वोट दीजिए, जो नहीं देता है उसको बाय बाय कह दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी जो माई समीकरण, मुस्लिम और यादव का समीकरण बता रहा है कि हम बिहार में आप सरकार बना लेंगे, तो मुस्लिम और यादव समीकरण में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माई समीकरण का जो खेल वो खेल रहा है, वो मुसलमान को वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। और हमारे बिहार के मुसलमान इतने मासूम हैं कि उसके बाद में बहकावे में आकर के लोग अपना वोट दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं। और यादव की जहाँ तक बात है, इस बार के हिसाब से यादव को भी समझ जाना चाहिए कि बिहार का किसी यादव को उसने राज्यसभा नहीं भेजा, वो हरियाणा के यादव को भेजा। तो उसको ये भी समझ जाना चाहिए कि तेजस्वी को बिहार के यादव की जरूरत नहीं है। वो वोट मांगने अब हरियाणा जाएंगे और हरियाणा से जीतेंगे वो। तो अच्छा, ये बताइए कि जदयू भी तो मुसलमानों को टिकट नहीं दिया राज्यसभा का, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो मुसलमान की वोट फ्री में ले रही है, उससे गिव एंड टेक की बात होनी चाहिए। सत्ते में हिस्सेदारी दो, वोट लो। सत्ता में हिस्सेदारी, वोट नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो अब ये बताइए, दो पार्टी हो गया, एक आरजेडी एक जदयू, तो आप जब जदयू और आरजेडी को वोट नहीं देंगे तो क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? देखिए, आरजेडी को तो कतई वोट नहीं देगा पासमानदा मुसलमान जो 18% है। नीतीश कुमार से मेरी डिमांड चल रही है, नीतीश कुमार से हम वार्ता कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार सत्ता में हिस्सेदारी हमारी देगी, राइन बिरादरी को हिस्सेदारी देगी, तो हमारी बिरादरी वोट उसके देगी। नहीं देगी तो इन सब को छोड़ करके भी हम लोगों के पास तीसरा चौथा विकल्प है, बिहार में विकल्प है। और वक्त आने पे ये राइन बिरादरी का वोट जो पासमानदा मुसलमान है, अगर इसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देगा, लोग नीतीश कुमार नहीं देंगे, तो हम पार्टी में रह करके
ये अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि रायन बिरादरी को पार्टी में, सरकार में हिस्सेदारी दीजिए, नहीं तो ये बिरादरी जगह चेंज कर सकता है। जगह चेंज में एक विकल्प है ओवैसी, क्या आप ओवैसी को वोट देंगे? देखिए, ओवैसी तो ख़त्म पार्टी है, उसको तो मुसलमान वोट देता है, जो उसका मुफ्त वोट बेकार बर्बाद जाता है। हमारे पास और तीसरा विकल्प है, जो वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन है। तीसरा विकल्प तो भाजपा ही नजर आ रहा है। नहीं, आरजेडी, भाजपा, ओवैसी छोड़ करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर हिस्सेदारी देते हैं तो उनके साथ रहेगा पूरे पासमानद मुसलमान। अगर नहीं देते हैं तो फिर तीसरा विकल्प मेरे पास है, इन लोगों को छोड़ करके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फरमान साहब, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर फरमान अली है, जमीयत-उल-रहमान बिहार के हम सदर हैं और साथ में हम जेडयू में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। थैंक यू।